हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं तो अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 2:45 हो रहे हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं आज 2:45 हो चुके, काफ़ी लेट हो चुका है। वैसे मैं 1 डेढ़ या 2 बजे की टाइम सो के उठ जाता हूं और मेरी एक हैबिट है, मैं कभी भी अलार्म लगा के नहीं सोता, क्योंकि मैं बताऊं अलार्म लगा दूं तो अलार्म बजने पर उठूं तो अजीब सा ये लगता है कभी कभी कि नींद पूरी नहीं हुई है। और वैसे भी हैबिट है, टाइम से उठ ही जाता हूँ, कभी ऊपर नीचे हो जाता है वो बात अलग। लेकिन अलार्म लगने जग बजने के बाद उठता हूँ तो ये लगता है कि मैं ठीक से सो नहीं पाया। और जब अपने आप आँख खुल जाती है तो एकदम रिलैक्स फील होता है, ये लगता है कि हाँ मेरी अब नींद पूरी हो चुकी है। भले ही 2 बजे उठूँ लेकिन अगर अलार्म बजने के पर उठूँ तो ये लगता है कि अभी मैं और सोता, नींद पूरी नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं कभी अलार्म नहीं लगाता हूँ। और हैबिट देखो, एक चीज़ हैबिट में आ जाती है, रूटीन में तुम कितना भी कुछ करो उतने टाइम अपने आप तुम जग जाते हो। तो मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता हूँ। आज थोड़ा शाम को लेट भी सोया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, पर कोई नहीं। चलिए फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरी जो साथ में टेस्ट सीरीज चल रही है ज्योग्राफी मेंस की, तो ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है, तो फाइनल स्टार में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इस संडे को। तो फिलहाल अभी मुझे अपनी ज्योग्राफी को ही पढ़ना है, तो चलिए फिर ज्योग्राफी को ही पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा ज्योग्राफी का ही नोट्स है। तो चलिए फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली आ रहा हूँ अपनी ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन करना यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूँ तो आप लोग टाइम देख सकते हैं 4:40 हो रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे यहीं बंद करते हैं और हम आगे आप अपने नए सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर हम आगे दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैं बताता चला रहा हूं कि आप अपना जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, आपको स्टार्टिंग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उसी टाइम अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम अपना ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे। और जौन सब्जेक्ट को चुनते हो उससे साथ ही साथ कि मतलब मेंस की तैयारी के साथ ही साथ अपना करते रहो। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से, आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपना हिस्ट्री ऑप्शन रखा है। और मैं साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट पढूं लेकिन साथ में एक भले ही कम टाइम दो लेकिन परमानेंट हिस्ट्री को पढ़ता हूं, क्योंकि देखो 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। मैं 500 नंबर पर अगर अच्छी पकड़ है तो देखो सब लोगों से अलग करने में क्या है, देखो सबके पास पता है जीएस में 4 पेपर होते हैं, सबको सभी तैयारी करते हैं। हम अगर कहीं औरों से बेटर कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, एक निबंध में कर सकते हैं और ऑप्शनल में कर सकते हैं। तो यही दो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो मैं तो यही सजेशन करता हूँ कि अपना ऑप्शनल जो भी रखो साथ ही साथ उसे देखते चलो और अच्छे से प्रिपरेशन उसकी करते चलो। तो हाँ, आप लोगों को पता है कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैं हमेशा प्रेफरेंस साथ में हिस्ट्री को ही देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा नोट्स भी है हिस्ट्री का। तो चलिए फिर मैं ऐसे ही रिवीजन करता हूँ और इसकी आगे स्टडी कंटिन्यू करता हूँ। सो फाइनली आ रहा हूँ अपने हिस्ट्री के नोट्स का भी रिवीजन करना यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूँ तो आप लोग टाइम देख सकते हैं 6:22 हो रही है। और मैं आपको बता दूँ आज मैं स्कूल लेट जाऊँगा, तो इस वजह से अभी टाइम है 7 बजे के बाद ही जाऊँगा। तो अभी 1 डेढ़ घंटे और आगे स्टडी कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी हम अपने ज्योग्राफी की पीटी की नोट्स का पीटी की जो प्रैक्टिस सेट है उसकी रिवीजन करूँगा। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट एक जैसे प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करते हो तो आपको एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, तो उसी सब्जेक्ट के साथ ही साथ में पीटी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते चलो। अगर आप लोगों ने इस साल वाला पेपर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनमें जो ऑप्शन थे वो हर एक ऑप्शन अलग अलग था। पहले क्या होता था, जैसे 4 ऑप्शन आते थे तो उसमें से दो ऑप्शन हमें पहले से ही पता चल जाते थे कि ये अलग है, ये हो ही नहीं सकते बच्चे दो, तो उनमें एलिमिनेट लगा लेते थे, उनमें कन्फर्म हो जाता है एक ही है।
लेकिन इस बार के जो ऑप्शन थे वो इस हिसाब से ऑप्शन थे जो आप कन्फर्म ही नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत, आपको ये लगेंगे सभी सही थे। तो पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी टफ होते चले जा रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है, अगर आप डेली 10 क्वेश्चन के, चलो मैं तो कभी 20-25 हो जाता, ना ही 25 कर पाओ, 10-15 क्वेश्चन अगर डेली की प्रैक्टिस करते हो तो सोचो 1-1.5 साल में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतने जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो एक बार जब एग्जाम में बैठोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। और मैं सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था तो कई बार हम क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर जानने के बाद भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस हिसाब से लिखे होते हैं जो हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं, आंसर आने के बाद भी हम गलत कर देते हैं। तो भाई अगर देखो पहले से अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम हॉल में जाने की गलतियां होने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि हम अच्छे से तैयारी करके आए होते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि साथ में सब्जेक्ट मेंस की तैयारी के साथ साथ उसकी पीटी के क्वेश्चन भी देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। और आप लोगों को पता है कि मैं डेली पीटी के क्वेश्चन का इसी के साथ, जैसे मैं ज्योग्राफी के मेंस का टेस्ट चला तो इसी के साथ में पीटी के क्वेश्चन भी देखता हूं। तो मेरा तो जो प्रोसेस यही है और जो मैं कर रहा हूं वही आप लोगों को बताता भी हूं। तो चलिए फिलहाल अभी मैं अपने ज्योग्राफी के पीटी को ही सॉल्व करता हूँ। सो यार कोई अभी न्यू स्टूडेंट है जो अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वहाँ आपको एनसीईआरटी के सारे नोट्स मिल जाएंगे और काफ़ी स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ से स्टडी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम पीटी की प्रैक्टिस को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जब ज्योग्राफी में पढ़ा था तो नदी अपवाह तंत्र पढ़ा था, उसी से रिलेटेड मैंने अभी पीटी के क्वेश्चन में भी किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 4 नदियाँ दी गई हैं, उसके बाद नीचे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, उसके बाद ऑप्शन दिए। तो इसमें क्वेश्चन भी जैसे नॉर्मल अगर क्वेश्चन आते तो सादा पूछ लिए जाते, लेकिन इसमें क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी दिया जाता है। जैसे सीधा पूछ लिया जाता है इनमें कौन सी एक नदी है जो मतलब उत्तर दिशा में बहती है, आराम से तुम टिक लगा के कर सकते थे। लेकिन इसमें देखो सभी के साथ क्वेश्चन मिक्स करके किए जाते हैं, तो तुम्हें साझ आंसर भी पता होने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं, चांसेस हो जाती हैं गलती करने की। तो प्रैक्टिस करते रहो तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और गलतियां कम होंगी। तो फाइनली फिर से हम यहीं बंद करते हैं। फाइनली यार हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे स्कूल भी जाना होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।